और इसमें प्रारंभिक दो गाथाएं 69 और 70 नंबर इस अध्याय में चल रही है। अभी तक अपन ने ये जाना कि अज्ञान के कारण से ये जीव किस प्रकार से जो शुभाशुभ भाव हैं, क्रोधादिक भाव जिनको कहा गया है, उनमें निशंकतया प्रवृत्तता है। और निशंकतया प्रवृत्तता हुआ वो क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है और मोह रूप परिणमित। इतनी बात आ गई ना। इसको सबको याद कर लेना जितना चर्चा चल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किस प्रकार कहेगी। अभी तक तो केवल इतना कहा गया कि इन भाव रूप ये परिणमित होता है। वो चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप आत्मा है ना, ये अज्ञान के कारण निशंकतया किसमें प्रवृत्तता है, जो इसके स्वभाव भाव नहीं है, प्रभावभूत भाव है। प्रभावभूत कहा गया ना उसको। स्वभावभूत क्या है, ज्ञान दर्शन सुख वेद ये स्वभाव है, और इनसे जो परिणाम उद्भूत होता है वो स्वभावभूत है। क्या वो स्वभावभूत है, और जो परिणाम आत्मा का ही है लेकिन वो स्वभाव से उद्भूत नहीं होता है, वो प्रभाव के कारण से उद्भूत होता है वो आत्मा का ही परिणाम। उस परिणाम को प्रभावभूत कहा गया। ठीक है। और उसमें एक बात और बताई थी, कल बताई थी, शायद सुबह ही बताई थी। वो तो बता दिया था कि जब ये जीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, ये वास्तव में पर का कर्ता तो है नहीं है, पर अपने को पर का कर्ता मानता हुआ जानता हुआ पर का मात्र लक्ष्य करता है। क्या भैया, कल शाम को बताई थी। तीन प्रकार से लक्ष्य करता है, बताई थी। क्यों प्रकार से? आप थे शाम को। शाबाश। पर द्रव्य का लक्ष्य करना, पर्याय का लक्ष्य करना और भेद का लक्ष्य करना। ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये वीर है, ये सुख है, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये भेद का लक्ष्य है। ठीक है। और पर्याय का माने मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है, ये इसका लक्ष्य करना, ये पर्याय का लक्ष्य है। और ये सब पर में आ जाते हैं। ये मेरा ज्ञान कम है, इनका ज्ञान ज्यादा है, भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है, ये पर्याय का लक्ष्य है। तो ये तो केवल लक्ष्य करता है, उसको करता नहीं है उसको।
यहाँ केवल परद्रव्य की बात चल रही है, इन तीन में से भी क्या कौन सी बात चल रही है? वो तो इसलिए कहा गया कि इसको जो राग उत्पन्न होता है ना, तो राग उत्पन्न कब होता है? जब पर्याय का लक्ष्य करे, पर का लक्ष्य करे, भेद का लक्ष्य करे, तो राग उत्पन्न होता है। ऐसा स्वभाव ही है वस्तु का। क्या कहा? ऐसा परिणमन का स्वभाव ही है। तो वो पर का लक्ष्य करे, पर्याय का लक्ष्य करे, भेद का लक्ष्य करे, तो राग उत्पन्न हुए। एक ही काल है लक्ष्य करने का और राग उत्पन्न होने का। उसमें काल भेद नहीं है। तो यहाँ तो ये अज्ञानी की बात की जा रही है कि परद्रव्य का लक्ष्य करता हुआ, पर को करता हुआ नहीं। तो इसको जो राग उत्पन्न होता है उसको प्रभावभूत कहा जाता है। क्या कहा पांडे? ठीक है, जो शुभ अशुभ भाव जो भी हो, जैसे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो राग उत्पन्न होता है, और स्त्री पुत्र आदि के घर गृहस्थी के निमित्त से राग उत्पन्न होता है। तो एक अशुभ है, एक शुभ है जी। तो ये सब जो है वो क्या है? प्रभावभूत है। एक प्रभावभूत क्रिया है। ऐसे प्रभावभूत क्रिया कहा गया ना उसे। कहाँ है देखो? प्रभाव, हाँ, यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से आया है ना, पहला पैरा चौथी लाइन। पंडित जी मिली? क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से, माने जो क्रोधादि क्रिया है वो प्रभावभूत है, स्वभावभूत नहीं है। ठीक है, ये जितना परिणाम होता है वो सब क्रिया है। अब इसके आगे बात चल रही है, ये होता कैसे है और किस प्रकार से इसमें कर्ता कर्मपना घटित होता है। क्या? कर्ता कर्मपने की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार घटित होती है, ये अगले पैरा में बता रहे हैं। पांडे जी कुछ समझ में आया है? एक एक बात को समझना है। इस पैरा में क्या कहा, उस पैरा में क्या कहा है? वास्तव में तो देखा जाए पांडे जी, हाँ जी, हमें जो है वो स्वाध्याय करने का शऊर ही नहीं है। तो भाई जी का व्याख्यान होता तो यहाँ पर कितने लोग सुनने के लिए आ रहे थे? किसको सुनने आते थे भाई? भाई जी को सुनने के लिए आते। क्या सुनते थे? भाई जी का रंग रूप गोरा है, उनकी आवाज बुलंद है, इसको सुनने के लिए आते थे। ये बाहर के हैं, इनका बड़ा नाम है, ये सुनने आते थे। तत्व को सुनने कोई नहीं आता। तो जितने सुनने वाले हैं उनसे पूछ लो भैया तुमने क्या सीखा, क्या जाना? कुछ नहीं सुना, सपाट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पांडे जी, पहले तो दृष्टांत पूर्वक ये बात बताई गई। अब यहाँ कहते हैं कि वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसको क्यों कहा, हमारा प्रश्न ये है। वो उसका उत्तर दे रहे हैं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों कही गई इसको। तो उसको कह रहे हैं देखो, अब यहाँ जो ये है आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग कर,
ये सब सच्चुत है क्या कहा? यही है ना क्या है हाँ जी, सूक्ष्म बातें हैं, क्या करें, कैसे समझ? ये तो बहुत मतलब इसको बहुत जो अभ्यासी हो वही पकड़ सकता है आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप है नहीं, पूरी वस्तु। बोलो पांडे जी, कैसी है? ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव वस्तु। तो ज्ञान स्वभाव का नमक का उदाहरण देकर मैंने बताया था, ज्ञान स्वभाव है तो एक ज्ञान स्वभाव रहे, ज्ञान स्वभाव बढ़ता है, ये तो वस्तु ही वो है। लेकिन ये वस्तु जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल जो है जितना क्या है वो जड़ है, अचेतन है, तो किस स्वभाव रूप परिणत हो रहा है? अचेतन रूप, अचेतन रूप, अचेतन रूप, अचेतन रूप, अचेतन रूप। और ये चेतन है तो ये चेतन रूप, चेतन रूप माने ज्ञान दर्शन रूप, ज्ञान दर्शन रूप, ज्ञान दर्शन रूप, ऐसा प्रवर्त है। लेकिन ये ऐसा नहीं प्रवर्त रहा है, ऐसा नहीं रह रहा है, इसे ऐसा ही रहना चाहिए ना। जब ये जैसा है वैसे ही रहना चाहिए ना, इसे वैसा नहीं रहा ना, इसका मतलब उस सहज ज्ञान उदासीन अवस्था का त्याग कर। बोलो समझ में आएगा? कोई प्रश्न पूछ लेना भैया, कोई वस्तु को देखना, वस्तु कैसी है? हम अक्सर वो पर्याय को पकड़ के बैठ जाते हैं। वस्तु कैसी है? बोलो पांडे जी, कैसी है वस्तु? ज्ञान सत्स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान 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 ज्ञान। वस्तु को हो के ज्ञान कहो, ज्ञान को हो के वस्तु कहो, तो उस वस्तु में क्या होगा, क्या होना चाहिए? ज्ञान ही होना चाहिए ना। खारापन नमक का स्वभाव, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें से क्या मिलेगा? कौन सा कार्य करेगा वो? नमक खारेपन का काम करता है कि नहीं करता है? क्यों? तो वो कार्य करता है ना। उसका पढ़ना नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई तो बात बता रहे हैं। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान है। इसका परिणमन कैसा होना चाहिए? ज्ञान, जानने का, जानने का, जानने का, जानने का, जानने का, वो परिणमन होना चाहिए। लेकिन वो नहीं है जानने का परिणमन, जानने का स्वभाव, जानने का प्रवर्तन, वो नहीं है उसको। माने ये अपने को आत्मा स्वयं मैं जानन रूप हूँ, जानने रूप रहता हूँ, जानने का कार्य करने वाला हूँ, ऐसा नहीं जानता है। ऐसा नहीं जानना, इसका नाम सहज ज्ञान अवस्था का त्याग करना है। ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करना है। देखो ब्रैकेट में लिखा ना, ज्ञाता दृष्टा मात्र। बोलो पांडे जी, कोई प्रश्न हो पूछना। 154 पेज पर दूसरा पैरा। हाँ जी, हाँ जी। पांडे को समझ में आया कि नहीं? वस्तु है ना, वस्तु कैसी है? ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, वस्तु ज्ञान स्वभाव। तो उसको कैसा रहना चाहिए? ज्ञान 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 रूप पर नमन करना चाहिए। ज्ञान रूप पर नमन करने का मतलब क्या है? कि वो उस ज्ञान में अनुभव में आना चाहिए कि मैं ज्ञान हूं, इसका नाम ज्ञान रूप पर नमन है। नहीं आया समझ?
तो मतलब ज्ञान में जो अनंत जो शक्तियां हैं जो तो उसमें उसी तो उसी उससे तो ज्ञान अनंत शक्तियों की यहाँ बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान स्वभाव मात्र की बात है बस। तो फिर ज्ञान में क्या जानने का नहीं तो ज्ञान ज्ञान रूप जानने में आवे ना क्या। तो ज्ञान ज्ञान रूप जानने में आने का मतलब क्या है? तो उदासीन अवस्था इसी का नाम है कि ज्ञान ज्ञान रूप जानने में आवे। उदासीन अवस्था का अर्थ ये है। तो जितने भी आधार इसके ज्ञान बने उनसे अरे उनसे क्या लेना देना है? तो भैया वो सब व्यवहार के कथन हैं, वो उसमें चले गए, उसको छोड़ो। यही तो कह रहा है उसको क्यों याद करती हो अभी? यही तो पति इसीलिए तो कर रहा उसका जब वो विशेष बताए जाएंगे तो सब व्यवहार है। भाई देखो, पांडे जी नमक है ना, नमक का ढेला है ना, तो नमक का ढेला है तो खारे स्वभाव वाला है। तो खारेपन के स्वभाव वाला है तो अपना ज्ञान उसे क्या जान रहा है? और इसमें ज्ञान खारेपन का परिणमन है ऐसा जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तब हम नमक को नमक जान रहे हैं ना। तो हम क्या जान रहे हैं? अच्छा वो सब्जी में पड़े तो भी हम नमक को नमक जान रहे हैं। वो कुछ भी नहीं हो गया, सब्जी नहीं हो गया, पानी नहीं हो गया, और अन्य मसाले नहीं हो गया। एक नमक पे ही दृष्टि हमारी है। हम ये जान रहे हैं नमक नमक का ही कार्य करने वाला है। तो अब जब ये आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव है तो अपने जानने में क्या ले? जैसे वहां नमक को लिया तो इधर क्या लेना चाहिए? इसे ज्ञान ज्ञान स्वभाव लेना चाहिए ना। अन्य पे दृष्टि ये घात भूल होती है अभी बताया था ना, पर पर्याय और भेद, इनकी दृष्टि छोड़ो। ये तो ज्ञान स्वभाव मात्र वस्तु है ना। नमक का हमने उदाहरण लिया तो हम भेद देख रहे हैं कि अभेद देख रहे हैं ना? उसका स्वाद लेते हुए भी हम अभेद को ही देखते हैं। अब हमें उसका शऊर ही नहीं तो हम करें क्या? जानते हुए हाथ राग में अगर हम ये कहें अरे नमक तेज हो गया, ये नमक कम है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसकी पर्याय को देख लिया तो रागद्वेष हो गए। और केवल उसके स्वाद को देखो, हमें तेज और मन का हल्का नहीं देखना है उसमें। हम केवल मात्र स्वाद को पकड़े हैं, नमक है कि नहीं। तो है एक बार एक बार क्यों भैया बोलो, सबके अनुभूत बातें हैं, इनमें तो कोई नहीं साहब, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। प्रश्न कोई संदेह है ही नहीं। हमने देखा नहीं ये कम है नमक, ये ज्यादा है नमक, इसका मतलब हमने क्या देखा? पर्याय को देखा। हम केवल खारेपन को देखें तो खारेपन को देख रहे हैं बिना किसी अपेक्षा के कि कम है कि ज्यादा है। तो हमने क्या देख लिया? स्वभाव देख लिया। अन्न के स्वभाव से भिन्न ये खारापन इसका कायम है, कायम है, कायम है। ऐसा ही जानने वाला अपना ज्ञान, ये ज्ञान किसको देखे? मात्र ज्ञान स्वभाव को देखे। मैं ज्ञान स्वभाव मात्र, वो देख है उसको। इसका नाम है उदासीन अवस्था को ग्रहण करना, उस रूप से परिणमित होना, ये है भैया। लेकिन उस अवस्था का इसने त्याग किया है। देखो अवस्था शब्द लिखा है यहाँ, चिंता नहीं करना। जरा पर्याय की बात की है ना, पर्याय का मतलब ये है उस अवस्था को छोड़ दिया ना इसने, इसने उसको नहीं जाना था। मैं ज्ञान स्वभाव में ही डट जाए बस। तो उस अवस्था का त्याग करके समझ में आया, ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके। बोलो समझ में आया कि नहीं?
आया। अज्ञान भवन व्यापार रूप। अज्ञान भवन व्यापार क्या है? देखो, ये अज्ञान भवन व्यापार आया है यहाँ, और ऊपर भी पहली लाइन में आत्मा अपने अज्ञान भाव से। ठीक है, वहां भी अज्ञान शब्द है, यहाँ भी अज्ञान शब्द है। वहां अज्ञान माने अनादि का जो अज्ञान है, वो अज्ञान भाव से, अर्थात ऐसा अपने आत्मा को नहीं जानता हुआ, ज्ञान स्वभाव नहीं जानता हुआ, इसका नाम अज्ञान भाव। और अज्ञान भवन व्यापार माने ज्ञान भवन व्यापार रूप परिणमित नहीं होता हुआ। क्योंकि ये जो शुभाशुभ भाव है ना, ये शुभाशुभ भाव कौन किसका व्यापार है? ज्ञान का व्यापार है क्या? ज्ञान का व्यापार है। क्यों? क्योंकि वो शुभाशुभ भाव में ज्ञान नहीं है। शुभ राग में, अशुभ राग में ज्ञान। गर्म पानी है ना, गर्म पानी, तो गर्म पानी है तो पानी भी है और गरमाई भी है? तो गरमाई गरमाई में है या गरमाई पानी में है? तो निश्चय से देखा जाए तो गरमाई गरमाई में है, पानी में नहीं है। तो ये समझ में आ रहा हो, ये नहीं आ रहा। और पानी गर्म है, पानी गर्म है कहना व्यवहार है। गरमाई तो गरमाई की अग्नि की है, पानी की है ही नहीं। ऐसे ही जो रागादिक भाव हैं, शुभाशुभ भाव हैं, वे भाव उनमें ज्ञान नहीं है। ये आत्मा के कहे जा रहे हैं, व्यवहार है, ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको अज्ञान भवन व्यापार कहा। आगे समझ, ज्ञान से भिन्न बताना है ना, तो ज्ञान से भिन्न बताने के लिए अज्ञान भवन व्यापार कहा। अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता। अब उस रूप प्रवर्तमान है ये अज्ञान भाव से, माने जो शुभाशुभ राग है उस राग में प्रवर्तमान है, उसमें इसकी प्रवृत्ति है। प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित तो होता है, ऐसा जाना जाता है कि इसने अपने ज्ञान भवन मात्र जो सहज उदासीन अवस्था है उसका त्याग किया है, उसको छोड़ दिया है। क्या करना माने छोड़ना। ऐसा अपन इसमें लोक में ऐसा शब्द उपयोग नहीं करते। उस आदमी ने अपनी वस्तु, अपनी घरवाली को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, त्याग दिया। छोड़ना त्याग नहीं किया है, नहीं करते। ऐसे इसने किसका त्याग कर दिया? सहज उदासीन अवस्था ज्ञान भवन मात्र, उसका त्याग कर दिया है। और कहाँ प्रवर्त रहा है? नहीं होता ऐसा, लोग में ऐसा होता है, कोई अपनी पत्नी को छोड़ दे, मान लीजिए ब्याही पत्नी को छोड़ वो किसी दूसरे के साथ में रहने लगे। ऐसे इसने क्या किया? अपना जो ज्ञान स्वभाव है उसको छोड़ दिया इसने, और ये किसके साथ में रह रहा है? सरल सी तो बात है, शुभाशुभ भाव है उनके साथ में रह रहा है? प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है। अब ये जो इस प्रकार से जो प्रतिभासित होता है, क्या प्रतिभासित होता है? उसमें प्रवर्तता हुआ, इसमें वो राग द्वेष इत्यादि ये जो भाव हैं, इन भावों में प्रवर्तित होता है।
तो एक प्रवृत्ति तो होता है, तो एक कर्ता है, और कर्ता है तो इसका कार्य क्या हुआ अब वो बताते हैं। कर्ता जब कर्ता होगा तो कोई कार्य होगा कि नहीं होगा, और कोई कार्य होगा तो उसका कर्ता होगा कि नहीं होगा। कार्य कर्ता के बिना नहीं होता, और कोई कर्ता हो तो उसका कार्य होता ही होता है। वह करता है, ठीक है। इसको ये जो प्रतिभाषित होता है उसमें प्रवर्तमान जो होता है, तो ये प्रवर्तमान हुआ, इसका मतलब ये उसका कर्ता हो गया। और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न जो क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं। क्रियमाण रूप से माने कुछ किया गया, कुछ किया गया, ऐसे जब करता है तो कुछ किया, ऐसे ना, कुछ किया ना, तो क्या किया कि अंतरंग में उत्पन्न होते हुए वो भाव है। कौन से भाव? क्रोध आदि, ऐसे ऐसे क्रोध आदि को लिखा है ना। अंतरंग में क्रियमाण रूप से अंतरंग में क्या उत्पन्न हुआ? क्रोधाधिक भाव। अंतरंग में माने जो किया गया, जब वो करता है, करता क्यों है? क्योंकि वो उन भावों में प्रवर्तता है। कैसे प्रवर्तता है? ये द्रव्य स्वयं कैसे प्रवर्तता है? सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके उनमें प्रवर्तता है। यही अधर्म है जी, यही अधर्म। हाँ यही अधर्म है। ठीक है, यहाँ तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बता रहे हैं। क्या कहा? सहज उदासीन अवस्था ज्ञान भवन मात्र, उस अवस्था का त्याग करके ये जो अज्ञान भवन व्यापार रूप जो दशा है, जो शुभाशुभ राग की दशा है, उनमें प्रवर्तता है। तो ये प्रवर्तना तो इसका कर्तापना हुआ, और कर्तापना हुआ तो इसने कौन सी क्रिया की, कार्य क्या किया कि जो अंतरंग में शुभाशुभ भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनका उत्पन्न होना वो क्रिया है इसकी। क्या हुआ देखो, इसी अधिकार में नहीं, इसमें नहीं है, बंद अधिकार में आता है। क्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे एक क्रिया नहीं मानी जाए, तो आत्मा की क्रिया कौन सी मानी जाएगी? जानने देखने की क्रिया। तो जानने देखने की क्रिया को इसमें शास्त्र में है कौन सा शब्द दिया? उस संबंध शब्द दिया, वो नहीं, ज्ञप्ति क्रिया, जानने की क्रिया, जानने की क्रिया, जानने की। और उसका कर्ता वो द्रव्य आत्मा, वो उसका कर्ता और वो उसकी क्रिया। तो ठीक है, अब यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है अंतरंग में? क्या शुभाशुभ भाव, और क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? अज्ञान भाव से, अज्ञान भवन व्यापार। ठीक है, उनका एक कर्ता क्यों प्रवृत्त होता है उसमें, अगर उसमें प्रवर्तन ना हो तो कर्ता नहीं है क्या भैया? कर्ता कब है? जब उसका प्रवर्तन तब है कर्ता। तो अगर प्रवर्तन नहीं हो रहा तो एक प्रवर्त हो रहा है, प्रवर्त हो रहा है, वर्त रहा है, समझ में आया? इसलिए करता है। तो इस उसमें प्रवृत्त होता हुआ ये जो करता है, तो इसकी क्रिया का क्या ठहरी? कौन सी क्रिया है इसकी? क्या अंतरंग में उत्पन्न होते हुए जो ये शुभाशुभ राग है, यही इसकी क्रिया है, यही इसने किया है।
बोलो ठीक है, समझ में आया? अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे क्रोधाधिक वे उस कर्ता के कर्म हैं। कर्ता कर्म प्रवृत्ति बतानी है ना। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अनादिकाल से होने वाली ये है, अनाद से चल रही है। और ये अंतरंग में जो दूसरे अंतरंग में भाव भाव से शेयरिंग करना तो करता हुआ ऐसी प्रवृत्ति की अज्ञान के पूरी पूरी बात याद करना। अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, अब इसके जितनी अपन ने व्याख्या की उस पूरी व्याख्या को पकड़ के बैठना। वो ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था क्या है, उसको समझे बिना काम नहीं चलेगा। हाँ जी, वस्तु ही है ये तो ठीक है, उसमें और विशेष बताया था कि वहां दृष्टि होनी चाहिए ना, जानना होना चाहिए ना। नमक का उदाहरण देकर के बताया था कि ये मुख्य है उसमें, तब वो करता है। तो करता है तो क्रिया क्या है, उसको नहीं छोड़ना। नहीं तो जो ज्ञानी है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, पांचवें गुण स्थान वर्ती है, उसके भी अंतरंग में ये कदाचित उत्पन्न होते हैं शिवाशुभ राग, लेकिन वो शिवाशुभ राग उत्पन्न होने पर भी वो ज्ञानी में प्रवृत्तता नहीं है पांडे जी, क्योंकि उसने सहज उदासीन अवस्था का त्याग नहीं किया है। क्या भैया बोलो, समझ में आया कि आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसकी अवस्था में उसने अपने पुरुषार्थ से उस आत्मा में, और इनको आश्रय भाव है ना, इनको ललकार दिया अपने पुरुषार्थ से, और उसने ये कहा कि हे आश्रय भाव, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, मैं तो ये कह रहा हूं ज्ञान स्वभाव। ऐसा उसने अपने को देखा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और उसने अपनी किरण को, अपनी रश्मियों को स्वयं उत्पन्न किया है, और उन रश्मियों से उसने उस आश्रय भाव को भिन्न जाना है। क्यों भैया, ज्ञान कहाँ से आएगा? तो आत्मा का अवलंबन लेने से ही आएगा ना, अपने पुरुषार्थ से किया ना उसने, ललकार दिया उनको, तुम मेरे कुछ नहीं हो, तुम तो दुख के पुतले हो, दुखमय भाव हो, और मैं आनंद का भाव हूं, मैं प्रकाश हूं, तुम अंधकार हो, मैं उज्जवल हूं, तुम मलिन हो, ये ललकार दिया उसने। तो ऐसा कहने वाला वो उसमें प्रवर्तन करेगा नहीं। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं आया? जो कुछ है अपना अपने में ही है, अपने को ही करना है, अपने ही पुरुषार्थ से करना, किसी का सहारा नहीं है, किसी देव का, गुरु का, शास्त्र का। कहाँ जाए बोलो, कौन से तीर्थ में जाए? अपने तीर्थ, भगवान के समुशरण में जाए भैया, इतना पुण्य कर ले कि हम वहां पहुंच जाए विदेश क्षेत्र में, और सिमंदर भगवान की वाणी सुने तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए और हम मोक्ष को चले जाए। क्यों? स्वयं के पुरुषार्थ में जो
ज्ञान भवन की बात आई ना, ऐसा विचार करने वाले भी संसार में डूबने वाले हैं पंडित जी। इस पुरुषार्थ को ही नहीं समझे जी। ये ऐसा मान को होता जा रहा है ना, जो अभी आपने इनकी बात कहती ना, तो ये है ना, मैं नहीं सोच कह रहा ये मत ये कभी बात माया के लिए बात है। भैया ये सब मतलब बेमतलब की थोती बातें हैं, इनमें क्या दम है? नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल थोती बातें हैं। क्या हो गया, सब हो गया, अज्ञान पूरा बैठा है। अपना पुरुषार्थ करता नहीं है कुछ भी, बस उनके भरोसे बैठा है। मैं तो ये पुण्य कर लूं, पुण्य के भरोसे। तुझे पता है कि पुण्य के तेरे पुण्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे परिणाम कर रहा है? जीवन भर में तो कुछ किया नहीं, पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन नहीं। है पूरा जीवन, और बुढ़ापे में आकर के बिल्कुल एकदम ठेठ अब कर लें साहब पुण्य। जीवन को तो माने तो हमने 60-70 वर्ष तो उसमें निकाल दिए, तब तो चेते नहीं, तो डंडे सट्टे में इधर के उधर में, अब आकर के अब हम सवेरे सवेरे साहब पूजा करने जाएंगे, पुण्य कमाएंगे उसमें, उसे मैदान मिले। मैं मंदिर से वहां से घर से आता हूँ पांडे जी, देखता हूँ 70-70 साल के, 71-72 साल के लोग जो है जीवन भर में कुछ नहीं किया और अब मंदिर जा रहे हैं, और इतनी सर्दी पड़ रही है और उन्हें यही ख्याल नहीं है भैया अपन कपड़े ही पहन के कर लो, और पूजन करते हो तो एक शब्द समझ में नहीं आता, कभी पढ़ने का अभ्यास ही नहीं किया तो क्या समझ में आए क्या लिखा है पूजन में? अब सब क्या है, ये बात है। पूरा पूरा जीवन तो निकाल दिया, अब कर रहे हैं साहब, अब पुण्य कमाना भैया, पुण्य के भरोसे ही अपनी गाड़ी चल रही है, पुण्य के भरोसे अपन मोक्ष में चले जाएंगे। सब पुण्य पुण्य में हमारे पुण्य से ही पैसा आ रहा है, पुण्य से ही वहां चले जाएंगे मोक्ष में। एक ही कारण से सब कार्य हो जाएंगे, सांसारिक प्रयोजन भी तेरे साथ जाएंगे और उसी पुण्य से तू मोक्ष में चला जाएगा। क्यों हो सकता है तो दो काम हो जाए उससे। मैंने तो अभी विचार किया तो केवल किसी में सार्थकता है कि केवल कसाय मत होने पर अलग विचार सम्यक जगह लगाया तो कुछ क्या वो कसाय की मंदता उसी का ना पुण्य भाव है। अब वो क्रिया को समझता है कि ये क्रिया पुण्य भाव है, पता ही आया समझ में? तो यहाँ ये समझना भैया, ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, ये मुख्य है इसमें, ठीक है, तब वो उसमें प्रवृत्तता है। इसमें मुझे शुभाशुभ अज्ञान भवन व्यापक शुभाशुभ राग उसमें प्रवृत्तता है, ऐसा प्रवृत्तता हुआ वो करता है और उसकी क्रिया क्रिया क्या हुई, वो ही जो परिणाम वहां उत्पन्न हो रहे हैं अंतरंग में शुभाशुभ राग के, वो ही उसकी क्रिया है, ऐसा वो क्रिया है, वो उसका कर्म है, तो इसलिए यहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इतनी सी बात। अब इससे कैसे छूटा ऐसा प्रश्न वो आगे 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 बात है। तो हाँ जी हाँ जी, आगे 72 नंबर की गाथा में 69-70 है ना, 71-72 की गाथा में 71 नंबर की गाथा में मैं बस केवल ये 72 नंबर तक की गाथा तक लूंगा, इसके आगे नहीं। ये गोदा जी एक्सपायर हुए थे ना, और वो ये इसका पंचेला हुआ था ढाई दिन का, कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए ना। उस समय अपना निर्जरा अधिकार चल रहा था इसका, और अपन शक्तियों तक आए, समय सर का मुझे अच्छी तरह याद है। अपनी चल रही है करीब 35-37 हाँ देखो ये हो गया, आगे कहते हैं इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से, चौथी लाइन, होने वाली यह
आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, बस एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ठीक है, देखो मैं बार बार ये बात याद दिलाता हूँ, कल भी मैंने याद दिलाई थी कि देह मन वाणी को तो खूंटी पे टांग दे। समझ में आया? आगे कहते हैं, इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके क्या कहा? अब देखना, ये एक तरफ कर दिया किसको? इस आत्मा को। कौन सा आत्मा? जो अनादि अज्ञान से, जिसके इस प्रकार की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है ज्ञान भाव से, उसको, उसकी उस प्रवृत्ति को, कौन सी प्रवृत्ति को? शुभाशुभ भाव में जो उसका एकात्व चलता है, शुभाशुभ राग, उसमें जो प्रवृत्ति उसकी चल रही है, उस प्रवृत्ति को निमित्त मात्र करके, कौन करके, कौन करता है सब? कौन उसको निमित्त करता है? कि पुद्गल उसको निमित्त करता है, निमित्त करके। पुद्गल के लिए जो कारमाण बरगणा है ना, वो कारमाण बरगणा आत्मा की अज्ञान में इस प्रवृत्ति को निमित्त करके। कर्म होता है ना, कर्म का बंध कैसे होता है बता रहे। ये तो आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बता दी ना। या अब ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही है तो इससे हमें नुकसान क्या है? क्या अभी देख तेरा दुश्मन है, दुश्मन का ज्ञान कराते हैं, नहीं पांडे जी? हाँ, ये तो तेरी प्रवृत्ति हो गई। अब वो दुश्मन क्या कर रहा है? कारमाण बरगणा क्या करती है? कारमाण बरगणा तेरी इस प्रवृत्ति को निमित्त करके, और वो संचित होती है, इकट्ठा होती है तेरे प्रदेशों के साथ, निबद्ध होती है। लिखा है ना पूरा, देखो, क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से, अपने उपादान से, हाँ, उसको तो निमित्त किया उसने, और इसने वो अपने उपादान से, उसकी अपनी ऐसी शक्ति है ना कारमाण बरगणा की, कि जब ये जीव कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करे तो उसके निमित्त से उसमें कर्म में ऐसा उपादान है उसका कि वो कर्म रूप परिणमित हो जाए। पुद्गल जो बरगणा है वे कर्म रूप परिणमित हो जाए, क्या ना बरगणा कर्म स्वयं अपने भाव से, यदि भाव माने उपादान, अपने उपादान से, माने जीव उसमें कुछ करता नहीं है। इसने क्या किया? इसने तो बस वो अज्ञानमयी प्रवृत्ति की है, इसने उसको पुद्गल को छुआ भी नहीं है। हाँ, इसने पुद्गल को छुआ नहीं है। वो तो पुद्गल का ही ऐसा स्वभाव है, अपने भाव से। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? अपन ने क्या किया? अभी जाएंगे घर में और जाकर के और भोजन मिलेगा, भोजन करेंगे, तो अपन ने कितना क्या किया कि भोजन को यूं उठा करके मुंह में रखा, बस इतना ही काम किया ना, और तो कुछ नहीं किया। और भोजन अपने आप नीचे चला गया और अपने आप वो अनेक प्रकार की धातुओं रूप परिणमित हो गया। किसको निमित्त करके? इस शरीर की जठराग्नि को निमित्त करके, और वो अपने आप को इस प्रकार से परिणमित हो गया। भोजन अन्य चीज है, शरीर अन्य चीज है। हमने क्या किया? हमने मुंह में रखा है बस। बोलो समझ में आया? ऐसे इस जीव ने क्या किया भैया? अज्ञान प्रवृत्ति। हाँ,
क्या प्रवृत्ति की? वो शुभाशुभ राग में प्रवृत्ता है, शुभाशुभ राग में प्रवृत्ता अज्ञान भाव से। तो उसको निमित्त करके वो पुद्गल वर्गणाएं जो हैं अपने ही भाव से, अपने आप ऐसे भोजन वो अपने ही भाव से उस प्रकार से परिणमित हो गया, अपने उपादान से। उसकी योग्यता थी ना वैसी, किन किन भावों की किन किन दशाओं रूप किन किन धातुओं रूप ये परिणमित होगा, तो उसमें वो योग्यता पड़ी है कि नहीं पड़ी? ऐसे ही ये आत्मा, ये आत्मा अपने में परिणमित होता हुआ और वो पुद्गल अपने में परिणमित होता है, वो अपने उपादान से। इसको निमित्त करके क्या लिखा है? अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौधगलित कर्म इकट्ठा होता है, यानी ये बंद होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये बंद होता है। इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह, अवगाह माने रहना, परस्पर एक दूसरे के साथ में रहना, जिसका लक्षण है ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। कर्म का बंध उसको हो गया, उसको कोई खबर ही नहीं, इसको कुछ खबर ही नहीं। ये तो शुभाशुभ राग में प्रवृत्तता है। इस प्रकार से बन गया आपके लिए में आएगा तो सत्संग बनी रही इसका। हाँ जी। और मान लो कोई शुभ राग रूप न प्रवृत्त है, अकेले शुभ राग रूप प्रवृत्त है, तो भी उसके अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि नहीं है? तो भैया वो शुभ रूप प्रवृत्त है, क्या शुभ रूप प्रवृत्त, उसमें क्या अंतर है? बोलो समझ में आया? तो शुभ रूप प्रवृत्तता हुआ भी मुनिव्रत धार अनंत बार त्रिवपुर, इस तरह बंध रूप बंध सिद्ध होता है। ठीक है, अब ये बात इसकी जब अगला 1.5 लाइन है इसकी, ये बात अपन कल करेंगे, थोड़ा इसमें विशेष चलेगा। सर